स्ट्रेच मार्क्स ये शब्द में ही हमें समझ जाता है कि हमारा स्किन जो है स्ट्रेच हो रहा है। अभी ये क्यों हो रहा है, इसके दो कारण रहते हैं। आइदर ये जेनेटिक रीजन रहेगा या फिर आगे जाके कोई कारण की वजह से होगा। अगर जेनेटिक रहा तो वो बचपन से रह सकता है या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से रह सकता है। और अगर आगे जाके हमारे लाइफ में आ रहा है तो मल्टीपल रीजंस है। उसमें से एक रीजन जो है वो प्यूबर्टी है, जैसे हमारा हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, तभी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। सेकेंड रीजन है ओबेसिटी, मतलब कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रहे उसमें आ सकता है। थर्ड सबसे कॉमन जो रीजन है वो प्रेगनेंसी है, उसमें स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। प्रेगनेंसी में हाँ स्ट्रेच मार्क्स बहुत कॉमन है, बट वो अकेला रीजन नहीं है क्यों होता है। प्यूबर्टी जैसे ग्रोथ स्पॉट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमारा हाइट बहुत फास्ट बढ़ रहा है या हमारा वेट बहुत फास्ट बढ़ रहा है, उसमें स्ट्रेच मार्क्स बहुत कॉमन है। ओबेसिटी में स्ट्रेच मार्क्स बहुत कॉमन है। अगर हमारे फैमिली में हिस्ट्री रहा, किसी को स्ट्रेच मार्क्स की काफी हिस्ट्री है, हमारे पेरेंट्स में, हमारे सिबलिंग्स में, तो हमें स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स को रोका जा सकता है, बहुत इजीली रोका जा सकता है, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट्स या फिर प्रॉपर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स, प्रिवेंटिव मेजर्स ले तो। उसमें से सबसे कॉमन प्रिवेंटिव मेजर रहता है बॉडी को या हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखना। सो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेच मार्क्स में हमारा जो हमारे स्किन में काफी लेयर्स रहते हैं। सबसे नीचे जो लेयर रहता है उसमें कोलाजन और इलास्टिन, ये दो तरह के प्रोटीन्स रहते हैं। जब भी ये स्ट्रेच होते हैं, जो डर्मल कंपोनेंट्स कोलेजन और इलास्टिन जब भी स्ट्रेच होता है या डिग्रेड होता है, तभी स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो अगर हम इसे पहले ही रोके मॉइस्चराइज करके या कोई क्रीम्स लगा के, तो हाँ हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं जब भी हम जहां हम स्ट्रेच मार्क्स आने से ही रोके। पर अगर स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, जैसे प्रेगनेंसी में इट इज बहुत डिफिकल्ट रहता है स्ट्रेच मार्क्स को रोकना। अगर आ गए हैं तो हाँ उसके ट्रीटमेंट्स भी रहते हैं। आने के बाद घर पे क्रीम्स लगाना इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स बेनिफिशियल है। उसमें भी हम क्लिनिक में थोड़े स्ट्रॉन्गर क्रीम्स यूज कर सकते हैं या लेजर्स यूज कर सकते हैं, जिससे जो कोलेजन मैंने बताया जो डैमेज होता है, हम उसे वापस रीजनरेट करने ट्राई करें। थोड़ा मुश्किल है वक्त के साथ या धीरे धीरे जाना। अगर हमने काफी मॉइस्चराइज किया स्किन को, हमने हमारा वेट कंट्रोल में रखा, हमने थोड़े से क्रीम्स लगाए जो स्ट्रेच मार्क्स को कम करता है, कोलाजन को बढ़ाता है, तो हाँ धीरे धीरे वो कम होंगे। बट कुछ नहीं करके तो कम नहीं होते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और अगर ज्यादा है, आपको बॉदर कर रहा है, आपको फिजिकली मेंटली अगर वो अफेक्ट कर रहा है, तो क्लिनिक में आके कोई लेजर्स रहते हैं, जैसे माइक्रो नीडलिंग रहता है, कोई पील्स रहते हैं, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी रहता है, इससे स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद हाँ वजन कम या ज्यादा होना इज द मोस्ट कॉमन रीजन क्यों स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन, कोलेजन डिग्रेडेशन से स्ट्रेच मार्क्स आना बहुत कॉमन। तो वजन को कंट्रोल में रखना, न्यूट्रिशन को अच्छा रखना, पानी बहुत पीना, ये सब हम मेजर्स ले सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करने। स्ट्रेच मार्क्स ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल कोई हार्म नहीं है अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स रहे तो। अगर आप कंफर्टेबल हो आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में, तो उससे ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज मेकिंग मी इनसिक्योर, या आप ऐसे कोई प्रोफेशन में हो जिसमें आपको लगता है कि स्ट्रेच मार्क्स आर बॉदरिंग यू और आपके सामने वाले पर्सन को, तो हाँ इसे हम ट्रीट कर सकते हैं, बट इसमें कोई हार्म नहीं है, देर एब्सोल्युटली सेफ। मेन में भी बहुत कॉमन है स्ट्रेच मार्क्स होना। महिला में हम बोलते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। बट मेल्स में भी जैसे वेट चेंजेस के वजह से, डायबिटीज के वजह से, न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं रहा, हाइड्रेशन अच्छा नहीं रहा, तो मेल्स में भी स्ट्रेच मार्क्स बहुत कॉमन है। अगर अच्छा स्किन केयर किया मेल्स ने, तो स्ट्रेच मार्क्स कम आ सकते हैं। क्रीम्स इतने काम नहीं करते एक बार स्ट्रेच मार्क्स आ गए तो। पर उसमें मैं बताना चाहूंगी, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं तो एक फेजेस में आते हैं। तो जब भी वो रेड कलर के रहते हैं तभी उसे इजीली हम टैकल कर सकते हैं। रेड कलर के बाद वो व्हाइट हो जाते हैं, तो व्हाइट स्ट्रेच मार्क्स को ट्रीट करना घर पे डिफिकल्ट होता है। क्लिनिक में आके भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 100% ठीक होगा, बट हाँ 50 to 60% इम्प्रूवमेंट तो आपको जरूर दिखेगा। बट क्रीम्स के साथ नहीं, प्रोसीजर्स के साथ करना पड़ता है। उसमें सबसे कॉमन प्रोसीजर जो हम करते हैं उसको माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
तो इस शब्द में माइक्रो नीडलिंग मतलब छोटे छोटे सुइयां रहते हैं जो स्किन के नीचे जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया सबसे लास्ट लेवल में कोलाजन रहता है, हमें कोलाजन को बढ़ाना है जिससे वो स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाए, उसका अपीयरेंस कम हो जाए। तो जो नीडल्स जो है वो नीचे जाते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब एक सॉर्ट ऑफ हीट जो है वो स्किन में जाके डिलीवर करेगा, जिसके बाद वहां के जो मार्क्स है वो धीरे धीरे फेड हो जाएंगे। एंड ये बिल्कुल पेनलेस रहता है, क्योंकि हम ये प्रोसीजर के पहले एक नमिंग क्रीम लगाते हैं एंड उसके बाद ये प्रोसीजर करते हैं। तो पेन या फैक्टर बिल्कुल नहीं रहता है। इट इज अ कम्प्लीटली सेफ एंड पेनलेस प्रोसीजर। स्ट्रेच मार्क्स आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ट्रीट कराइए। और इचिंग होना बहुत कॉमन है। इचिंग का सबसे बड़ा कारण रहता है ड्राई स्किन। तो अगर आपने अच्छे मॉइस्चराइजर्स लगाए तो आपको इचिंग ये होगा नहीं। पेन बहुत अनकॉमन है स्ट्रेच मार्क्स में होना। पेन अगर होता रहेगा तो मे बी आपको कोई इन्फेक्शन हो गया रहेगा वहां पे, या आपने मे बी कोई ऐसे क्रीम्स यूज किए रहेंगे जिससे आपका स्किन इरिटेट हुआ रहेगा, जिससे आपको पेन हो रहा है। तो बेटर कि आप कोई आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाएं।